आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु: तो आज मैं मरा जाता हूं। कल्याणी: जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी: इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहां अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूं, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने झलकर कहा। जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी ऊबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी: तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहां कोई बात कही, बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूं। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूं, तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटें, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल: तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? कल्याणी: तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं? उदय भानुलाल: ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे। कल्याणी: तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल: मैं कमाकर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी: तो आप अपना घर संभलिए। ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहां मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है, उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो, तो मैं भी अपने मन को रानी हूं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ। न आंखों से देखूंगी, न पीड़ा होगी। आंखें फूटीं, पीर गई। उदय भानु: क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूं। कल्याणी: कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकद्दमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यों ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोल, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वारा पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु: तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी: तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राप्रियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा